नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 19 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। फीमेल हैं, अनमैरिड हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। बहुत ही मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है, सकारात्मक कह सकते हैं इसे। लाइफ में ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं, लेकिन तरक्की ग्राफ को अगर देखेंगे तो मर्क्यूरी माउंट थोड़ा डाउन लगता है और मर्क्यूरी फिंगर भी इनकी शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी का लाइफ में सामना ज़रूर करना पड़ता है कि अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते ये लोग। कोई ना कोई कमी इनको जीवन में हमेशा लगती है। अब देखेंगे सभी फिंगर शॉर्ट है, बुथ फिंगर इनकी। मैनेजमेंट उतना अच्छे तरीके से ऐसे लोग नहीं कर पाते। किसी के सामने बहुत खुलकर बातें करना ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी हो सकते हैं ऐसे लोग। अपने मन की बातें साधारण तौर पर ये लोग जल्दी किसी को नहीं बताते। थोड़े रिजर्व नेचर के भी होते हैं और ऐसा देखा गया है कि कई बार ऐसे लोगों की याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है या कई लोगों के सामने इनको बोलने में थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत अधिक मिलनसार स्वभाव के ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन इनकी प्रवृत्ति अच्छी होती है। मन के बहुत ही अच्छे ऐसे लोग होते हैं। सन फिंगर की बात करेंगे तो सीधी स्ट्रेट फिंगर अच्छी मजबूती के साथ खड़ी हुई। ये बहुत ही हिम्मती, मेहनती और साहसी किस्म के लोग ऐसे होते हैं जब भी ऐसी फिंगर हो जाती है, इतनी अच्छी मजबूत फिंगर। सनी फिंगर की बात करेंगे तो सनी फिंगर की भी लंबाई भी बहुत बढ़िया है, मोटाई भी बहुत अच्छी है। सनी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी इनके जीवन में बहुत अधिक प्रबलता के साथ आने की संभावना मुझे इनकी सनी फिंगर के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं देती है। जुपिटर फिंगर को देखेंगे तो वो भी मजबूती के साथ खड़ी है, अच्छी खासी मोटाई है। अगर ये भविष्य में हाउसवाइफ रहेंगी तो ऐसा कह सकता हूँ कि इनकी मनमर्जी ज़्यादा चलेगी। इनके फैमिली में, इनकी जहाँ भी शादी होगी, इनकी मनमर्जी का ही सामना इनके ससुराल पक्ष को ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स फिंगर जब भी लंबाई लिए हुए होती है तो फिर ऐसी फीमेल अपनी मनमर्जी ही अपने घर परिवार पर चलाती हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भी इनकी इंडेक्स फिंगर वैसी है तो ये एक साधारण सी बात है, ऐसा होता ही है। अब इनके सभी उंगलियों में खड़ी लाइनें हैं। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं सभी उंगलियों पर तो ये अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह की रेखाएं। एनर्जी माउंट पर अच्छे तरीके से पहुंच पाती हैं। सनी फिंगर पर व्यवहारिक तौर पर आड़ी रेखाएं हैं। इसे अच्छा नहीं कह सकते, ये थोड़ा माइनस पॉइंट कह सकते हैं इनकी सनी फिंगर का। व्यवहारिक रूप से परेशानियाँ लाइफ में इनको संबंधों को लेकर हो सकती है और कोई बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है इनकी फिंगर पर। अब देखेंगे थंब। जब इतना मजबूत थंब हो जाता है किसी का तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। इनकम्प्लीट बुद्धाई है तो ऐसा देखा गया है कि होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे लोगों को। और 40+ के बाद में ऐसे लोगों का के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा रहता है। कंप्रोमाइज नेचर इनका नहीं है, काफ़ी जिद्दी स्वभाव भी इनका हो सकता है या होगा ही, ऐसा कह सकता हूँ मैं हाथ को देखकर और इनके थंब को देखकर, इनकी लाइनों को देखकर। लेकिन अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाती उचित तरीके से, ये भी इनके हाथ से दिख पड़ता है। आड़ी रेखाएं जब भी आ जाती हैं तो इस तरह की संभावनाएं बन जाती है। बहुत बार ऐसे चांस आते हैं कि खुद पूरी तरह से सही होने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेना पड़ता है ऐसे लोगों को। संतान सुख बढ़िया है ऐसे लोगों के जीवन में।
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इनको हो सकती है थोड़ी बहुत व्यवहारिक रूप से। अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध माउंट बहुत अधिक अच्छा नहीं है। अब बात विवाह रेखा की करें तो विवाह रेखा थोड़ी सी डिस्टर्ब है इनकी। जब भी इतनी सी मोटी होकर विवाह रेखा चलती है तो ऐसा देखा गया है कि संबंधों में तनाव अवश्य होता है मैरिड लाइफ में। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट भी इनका दबा हुआ है। किसी की कितनी भी हेल्प कर लें, कितना भी अच्छा व्यवहार रखें किसी के साथ में, कोई एहसान नहीं मानता ऐसे लोगों का, और लाइफ टाइम इनको आलोचना सुनने को मिलती है। सनी माउंट की बात करेंगे तो सनी माउंट इनका कह सकते हैं एक मध्यम सनी माउंट है इनका। कोई विशेष नकारात्मकता सनी माउंट पर इनके नहीं है। इस तरह की लाइनें जब चलती हैं तो स्ट्रगल तो होता है, लेकिन 50+ के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा भी ऐसे लोगों के पास में आ जाता है। गुरु पर्वत की बात करेंगे, जुपिटर माउंट मध्यम है गुरु माउंट इनका, और कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है। तरक्की की रेखाएं हैं, तरक्की भी ऐसे लोग करते हैं। ज़मीन जायदाद का सुख, खुद का मकान ऐसे लोगों का ज़रूर से ज़रूर हो जाता है जब इस तरह की लाइनें आ जाती हैं। अब बात करेंगे इनके मार्स माउंट मंगल पर्वत की। दोनों मार्स माउंट में उभार अच्छा खासा है। इनके व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा साहस दिखाई दिया मुझे, और इसका यही कारण है कि एक तो इनकी स्ट्रेट माइंड लाइन जिसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा, और दोनों मार्स माउंट पर जब इतना उभार होता है तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में साहस होता है आवश्यकता से थोड़ा सा ज़्यादा। राहु रेखाओं की बात करेंगे तो अच्छी खासी राहु रेखाएं लंबे समय तक इनके लाइफ पर बनी हुई हैं। जितनी भी रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये सब रेखाएं इनको कहते हैं राहु रेखाएं। अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड तक राहु रेखाएं इनके जीवन पर बनी रहेंगी। और ये टाइम पीरियड की अगर बात करूंगा मैं तो 45 वर्ष के आसपास तक भी राहु रेखाएं इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब भी राहु रेखाएं किसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो तन से, मन से, धन से ऐसे व्यक्ति को दिक्कतों में डाल देती हैं। कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। हाथ के हिसाब से वीनस माउंट अच्छा खासा उभार, अच्छा खासा स्पेस है, लेकिन उभार की बात करेंगे तो उभार उतना अच्छा नहीं है, दबा हुआ वीनस माउंट। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस तरह का दबा माउंट अच्छा नहीं माना जाता है। अब यह सोच रही होंगी कि एक के बाद एक नकारात्मकता सामने आती चली जा रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ अभी एज इनकी सिर्फ 19 साल, आगे लंबा चौड़ा जीवन। और मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाओं में कर्मों के हिसाब से, सोच के हिसाब से चेंजेस ज़रूर आता है। तो जो रेखाएं इनकी आज हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और इनकी रेखाओं में बदलाव संभव है, बहुत चमत्कारिक बदलाव संभव है। और उसका एकमात्र साधन है पूजा पाठ, साधना, ध्यान, योगाभ्यास। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अगर ये अपना ध्यान ले जाती हैं योगाभ्यास की ओर, साधना की ओर, मेडिटेशन की ओर, तो इनके हाथ में जो निगेटिविटी है, विशेषकर जो राहु रेखाएं हैं, इनको जाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये रेखाएं मिट भी जाएंगी। इन रेखाओं की बात करें या ये शनि फिंगर पर आड़ी रेखाओं की बात करें, गुरु फिंगर पर आड़ी रेखाओं की बात करें, यहाँ तक कि मेजर लाइनों में भी चमत्कारिक बदलाव आता है। मुख्य जो लाइनें हैं उनमें भी बहुत चमत्कारिक बदलाव आता है योग, ध्यान, साधना, पूजा पाठ के माध्यम से। तो वीनस माउंट की बात करेंगे, अच्छा खासा वीनस माउंट है इनका। और ये जो स्क्वायर साइन बनते हुए दिख पड़ते हैं इनके वीनस माउंट पर, इसको संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि शादी ब्याह में थोड़ी प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ज़रूर होती है। कई बार ऐसे लोगों की शादी थोड़ा सा लेट भी होती है,
और शादी में थोड़ी समस्या भी आती है। अब देखेंगे चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत इनका ठीक ठाक सा है। चंद्र पर्वत में कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है चंद्र पर्वत की ओर से। बस ये लाइन जो चल रही है, कह सकता हूँ कोई एलर्जी इनको हो सकती है। मौसम से एलर्जी हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज़ों से हो सकती है, बहुत जल्दी धूप लगना, बहुत जल्दी ठंड लगना, बारिश में भीगने से सर्दी जुकाम हो जाना, या डस्ट से एलर्जी हो सकती है। किसी न किसी चीज़ से एलर्जी इनको ज़रूर होगी, इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। मेजर लाइन्स की बात करते हैं। हार्ट लाइन। हार्ट लाइन ब्रेक है इनके। इस ब्रेक को कतई अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी हार्ट लाइन में ब्रेक होता है तो यह संबंधों में अलगाव, ठहराव, बिखराव का प्रतीक मानी जाती है, इस तरह की हार्ट लाइन। अब देखते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन स्टेट है इनकी। भावनाएं बहुत अधिक भावना प्रधान नहीं होते ऐसे लोग। दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, दिल से काम नहीं लेते ऐसे लोग। ऐसा देखा है मैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी माइंड लाइन स्टेट होगी, और ऐसा हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि जब भी माइंड लाइन स्टेट होगी तो ऐसे लोग भावना प्रधान नहीं होते, मेल हो या फीमेल हो। संबंधों की अहमियत इनके लिए कई बार भावनाओं से ज़्यादा हटकर जो इनके निजी विचार होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड भी कहते हैं ऐसे लोगों को। प्रैक्टिकल माइंड होते हैं ऐसे लोग, अपने निजी विचारों को अधिक प्रधानता देते हैं। भावनाओं में बहने वाले ऐसे लोग नहीं होते, और ऐसे लोगों को बहलाना फुसलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके माइंड में जो बात एक बार बैठ गई, अच्छी तरीके से बैठ गई। थोड़े जिद्दी नेचर की भी ऐसे लोग होते हैं। जिद्दी, साहसी, हिम्मती व्यक्तित्व की जो बात कही मैंने, तो ये एक कारण है इनका कि मंगल पर्वत इतने उभार लिए हुए और माइंड लाइन इतनी स्टेट, तो जिद्दी, मेहनती, हिम्मती ऐसा व्यक्ति हो ही जाता है। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी लंबाई है। लाइफ लाइन में और हार्ट लाइन में 2 ब्रेक, दोनों लाइनों में ब्रेक। जब भी इस तरह से ब्रेक होता है लाइन पर, तो फिर वही बात, कोई ना कोई निगेटिविटी इनके लाइफ में ज़रूर आएगी, और वो टाइम पीरियड रहेगा 40+ की एज से 50+ के अंदर तक का समय पीरियड कह सकता हूँ मैं। कितना भी जोड़ घटा लो, कैसा भी गुना भाग कर लो, ये टाइम इनके ज़िंदगी में रहेगा जो कोई निगेटिविटी इनके लाइफ में आ सकती है, लेकिन उस निगेटिविटी से निकल भी जाएंगी, क्योंकि ये चल रही है यहाँ पर संजीवनी रेखा, एक टुकड़ा संजीवनी रेखा का। तो नकारात्मकता कैसी भी हो, संजीवनी रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वो व्यक्ति उस निगेटिविटी के प्रभाव से निकल जाता है। एहसास होता है उसे कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। एक अच्छा खासा मजबूत धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, जो इस बात का इंडिकेशन है कि 40+ के बाद में ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा ज़रूर आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 40+ के पहले इनके पास रुपया पैसा नहीं रहेगा, पहले भी हो सकता है, लेकिन 40+ के बाद बिल्कुल गारंटेड होता ही है। इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं पड़ती। इनके दोनों हाथों में जो माइनस पॉइंट वाली बात है, वह तो ये, सबसे पहले इस हाथ की बात अगर करूँ मैं, तो लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब, बहुत अधिक लंबाई नहीं, उसको भी अगर छोड़ दिया जाए तो हार्ट लाइन, ये भी हार्ट लाइन में ब्रेक, और ऊपर से ये शुक्र वलय वो भी इनकम्प्लीट। जब भी इस तरह से शुक्र वलय इनकम्प्लीट बनता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता किसी भी एंगल से। जब इनकम्प्लीट होता है शुक्र वलय, तो ऐसे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। इनका मूड आज कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा।
एक निश्चित विचार पर ऐसे लोग नहीं ठहर पाते, गुस्सैल भी हो सकते हैं। कई बार इस सब का संबंध इनके मैरिड लाइफ या पारिवारिक ज़िंदगी पर भी पड़ता है। थोड़े तुनक मिजाज टाइप के ऐसे लोग हो जाते हैं और ये बात इनके दोनों हाथ में दिखाई पड़ रही है। मैं जब राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड पर आऊँगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। बहुत से पाम रीडर कहते हैं कि फीमेल का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, मेल का राइट हैंड देखना चाहिए, लेकिन काल देश परिस्थितियों के अनुसार अब मेल फीमेल में बहुत अधिक फ़र्क इसलिए नहीं रह गया क्योंकि अब फीमेल भी घर से बाहर निकलती है, मिलना जुलना होता है सभी लोगों से, कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करती है एक आम पुरुष की तरह। तो ऐसे परिस्थिति में जितने भी न्यू जनरेशन के पाम रीडर हैं, ये लोग दोनों हैंड देखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मैं भी उसी का अनुसरण करता हूं, दोनों हैंड देखता हूं, मेल हो फीमेल हो। तो एक जो मुद्दे वाली बात वो ये है कि फीमेल का जो भाग्य होता है, जो ईश्वर उन्हें जन्म के साथ देता है, वो भाग्य होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में। फीमेल का भाग्य होता है राइट हैंड में और पुरुष का जो प्रारब्ध भाग्य होता है वह होता है लेफ्ट हैंड में। लेकिन व्यक्ति फिर अपने कर्मों के हिसाब से अगर पुरुष की बात करें तो राइट हैंड में उसके कर्म होते हैं, संचित कर्म की रेखाएं उसके राइट हैंड में होती हैं पुरुष के, वहीं स्त्री के संचित कर्म की रेखाएं होती हैं उसके लेफ्ट हैंड में, वो भी अगर वो घरेलू हाउसवाइफ है तो। अन्यथा दोनों हाथ मिलाकर, दोनों हाथों को देखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं फिर से बता दूं आपको कि ईश्वर हमें हमारा भाग्य लेकर भेजता है। पुरुष की बात करें तो लेफ्ट हैंड में भगवान से दिया हुआ भाग्य होता है पुरुष के लेफ्ट हैंड में और स्त्री के राइट हैंड में। लेकिन स्त्री के लेफ्ट हैंड में उसके संचित कर्म होते हैं और पुरुष के राइट हैंड में उसके संचित कर्म होते हैं और कर्मों के हिसाब से ही रेखाओं में बदलाव होता है। आप यह देखेंगे, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर पुरुष का एक्टिव हैंड जो भी है, राइट है या लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है, लेकिन जो उसका प्रारब्ध जिस हाथ में होता है साधारण तौर पे लेफ्ट हैंड में, उस हाथ में कभी पुरुष के बदलाव नहीं होता, उसकी रेखाएं आजीवन नहीं बदलती, पुरुष के लेफ्ट हैंड की और लेडीज के राइट हैंड की। तो चलिए, ये बहस का मुद्दा काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। तो ये आ गए इनके लेफ्ट हैंड पे। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट शुक्र बल है, सा बनता हुआ। अब इसे हार्ट लाइन का पार्ट माने तो भी अच्छी बात नहीं, इनकम्प्लीट शुक्र माने, शुक्र बल माने तो भी अच्छी बात नहीं। ऊपर से ये माइंड लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट, हार्ट लाइन स्ट्रेट, माइंड लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट, उस हाथ में थी इस हाथ में भी है। लाइफ लाइन और हार्ट लाइन उस हाथ में अच्छी नहीं थी, इस हाथ में भी वही बात। राहु रेखाओं की बात करें तो इस हाथ में भी लंबे समय तक राहु रेखा और वीनस माउंट निगेटिव भी कह सकते हैं इसे। अब इस तरह का दबा हुआ वीनस माउंट सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मैरिड लाइन की बात करें, इस हाथ में भी मैरिज लाइन बहुत अच्छी इसको नहीं कह सकते हैं। अंगूठा उस हैंड में भी प्रबल इच्छा शक्ति का था, कंप्रोमाइज नेचर नहीं था। इस हाथ में भी इनका अंगूठा यही बात को बताता है। ये क्रॉस जब भी आएगा हाथ में, एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए इस क्रॉस को अच्छा नहीं माना जाता। वो 2 की संख्या में क्रॉस बन रहे हैं, यहाँ भी लक लाइन और राहु रेखाओं से मिलकर ये क्रॉस बन रहा है। तो जब भी इस तरह से क्रॉस बनते हैं
तो उसको एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम संभव है, प्रॉब्लम कई बार आवश्यकता से अधिक भी हो सकते हैं। तो मैं इन्हें पुनः बता दूं कि अभी एज इनकी ज़्यादा नहीं है, इनकी हस्तरेखाओं में बदलाव संभव है। योग, ध्यान, प्राणायाम करें, पूजा पाठ करें, हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है। मणिबंध रेखाएं बढ़िया चल रही हैं। स्वास्थ्य की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, सकारात्मक माना जाएगा इन रेखाओं को। और हाथ का रंग पहले ही कहा मैंने सकारात्मक है। बहुत ज़्यादा नकारात्मकता अपने माइंड में न लाएं। कुछ नेगेटिविटी है जिनका समाधान भी संभव है। और इनके पास अगर इनकी कुंडली है तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को, कोई दोष भी सामने आने की संभावना है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।